मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि हम लोग आज दर्शन करने आए खाटू नरेश जी के, और जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ आज हम दूसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार भी कर चुके हैं, दूसरी बार करने जा रहे हैं। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये शायद किसी भी ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगा। खाटू श्याम जी के मंदिर में अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं तो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है सीताराम जी का, वहाँ आप दर्शन करिए। फिर एक पाताल बहुत ही फेमस, मतलब किसी ने नहीं जाना होगा, ना किसी ने ब्लॉग बनाया होगा। यहाँ पे सामने देखते हैं हमारे मालिक, हमारे सरकार हनुमान जी, इनका मंदिर है पाताल हनुमान के, प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। और मेरे साथ आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा जय श्री राम। भाई हम लोग तो आ गए हैं खाटू जी के धाम, हमारे खाटू श्याम के दरबार पे, और अभी तो नंगे पैर चल रहे हैं गाइस। तो मैं सब बताऊंगा इस ब्लॉग के बारे में। शॉप से आप लोग प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से, और एक अलग सी ही शक्ति है यहाँ पर, खुशबू है, शांति है। इतनी गर्मी में भी ठंडक है। कुछ लोग चल रहे हैं बट हम देखिए हम चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। और मैं तो बस यही कहूँगा कि देखिए मैं स्टोरी सब बताऊंगा कि खाटू श्याम जी कौन थे, क्या थे, कैसे ये स्थापित हुआ, लेकिन सही में शक्ति बहुत हो गई। वैसे तो गाइस भीड़ है, ऐसा हो नहीं सकता है कि भीड़ नहीं हो, वो भी खाटू बाबा के दरबार पे। लेकिन हम लोग सुबह चले थे 4 बजे, 2 बजे तक आ पाए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल ही भीड़ नहीं है, तो है। और गर्मी बहुत है भाई, बट बाबा के दरबार में आए तो क्या ही। आप लोग लीजिए, काउंटर की शॉप से आप लोग प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं आराम से। अगर आप आए हैं तो देखिए राजस्थानी सूट्स हैं, ये बाबा जी का झंडा है जो अरदास के लिए लगाया जाता है। शॉप्स हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बाबा जी हैं। बोल खाटू नरेश की जय। ये बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग प्रसाद ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब आए दर्शन करने, और कहते हैं ना भक्ति में शक्ति, तो यहाँ आकर डबल शक्ति हो जाती है। तो गाइस ये आप ये देख रहे हैं ना, बस हम लोग बिल्कुल मंदिर के फ्रंट के बाहर हैं। देखिए श्री श्याम देवाय नमः, जय श्री श्याम। बोल खाटू नरेश की जय की जय, अरे की जय की जय। की जय। बहुत ही उत्साहित है सब में बाबा के दर्शन के लिए जयकारे लगाते हुए।
थोड़ी गर्मी है गाइस, ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस थोड़ी भक्ति रखिए, शक्ति आपको बाबा देंगे। मेरा इस ब्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अभी बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है। सबने वो स्टिकर देखे हैं और कार के पीछे 3 धार वाला जो स्टिकर होता है बाबा का वो देखे हैं, बट अभी किसी को नहीं पता वहाँ पर लिखा होता है हारे का सारा शाम है हमारा। तो बस मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, ठीक है। तो बस जुड़े रहिए गाइस। धूप तो है, गर्मी भी है, बट अगेन मैं यही बोलूँगा, भक्ति में है शक्ति। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे थके नहीं हैं। तो ये कुछ इस तरह की धूप हो रही है पीछे गाइस। तो गाइस हम लोग देखिए, पहले टीन शीट नहीं लगा हुआ था, अब टीन शीट भी लग गया है। और हम लोग एंटर कर चुके हैं मेन गेट से। ये मेन गेट था पीछे और हम लोग एंटर कर चुके हैं, ठीक है। बोल हारे के सहारे की जय, हरी की जय, तू नरेश की जय, की जय, बोल मौर्वी के लाल की जय, बोल बाबा श्याम की जय, बोल बाबा श्याम की जय। आज आपने शायद बहुत ही पहला ब्लॉग होगा जो ये अदर स्टेप्स खाली हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल मिड में आए हैं। और आप ये देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप सामने से दर्शन दे सकते हैं। आज बाबा का श्रृंगार कुछ इस तरीके से है, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। के सहारे की जय, तारी की जय, की जय। तो गाइस बाबा का देखिए श्रृंगार आज कुछ ये वाला है। बाबा ने आज ये श्रृंगार कर रखा है। आज की डेट है 24 अप्रैल और बाबा का श्रृंगार ये है। और बहुत ही प्यारे दर्शन अगर स्क्रीन में हुए तो आगे भी होंगे। तो बस गाइस बहुत ही प्यारे दर्शन होने वाले हैं, हम लोग बहुत लकी हैं। ये कूलर्स लगा रखे हैं पीछे, अभी तो थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। जो आज गाइस मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब खाली है। हम लोग शायद बिल्कुल पीक में आए हैं गाइस। बस आ ही गए हैं हम लोग, बस पहुँच ही गए हैं। बस कुछ क्षण और दूर बाबा के दर्शन में। कि आज का हमारे साथ बाबा का इतना साथ है कि हम पहली वाली रेलिंग में आ चुके हैं, जहाँ बहुत ही पास से। मैं आपको ये ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप पहले आएँ, और हम लोग बहुत दर्शन करने बहुत करीब से दर्शन करेंगे। तो गाइस ये है हमारा मेन दरबार बाबा का। ये मेन दरबार है बाबा का। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। ये प्राचीन मंदिर है सीताराम जी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइज़ ये प्राचीन मतलब खाटू श्याम जी के अगर आप आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक प्राचीन सीताराम जी का मंदिर है।
ये देखिए, ये यहाँ आपको जाना है, ये ठीक है। तो ये पाताल हनुमान जी का मंदिर है। आपको कहाँ आना है दोबारा सुन लीजिए। एक खाटू श्याम जी के अगर फ्रंट गेट से आप घुसेंगे तो एक प्राचीन सीताराम जी का मंदिर है, और ये दक्षिण मुखी पाताल हनुमान जी का मंदिर है। कहाँ? नीचे। ये देखिए पाताल मंदिर है। इनके दर्शन होने ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये शायद किसी भी ब्लॉग में आपको नहीं मिलेगा। खाटू श्याम जी के मंदिर में अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने आते हैं तो एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है सीताराम जी का, वहाँ आप दर्शन करिए। फिर एक पाताल बहुत ही फेमस, मतलब किसी ने नहीं जाना होगा, ना किसी ने ब्लॉग बनाया होगा। यहाँ पे सामने देखते हैं हमारे मालिक, हमारे सरकार हनुमान जी, इनका मंदिर है पाताल हनुमान के, प्राचीन हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। और मेरे साथ आप लोग कमेंट में भी लिखिएगा जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय। ये फ्रंट गेट पर हैं और हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो ये देखिए, आप लोग अगर पहले आए होंगे तो ये पहले रेलिंग बन गई, रेलिंग नहीं थी, ऐसे सी थी कर्व में, अभी ये स्ट्रेट रेलिंग बन गई है दर्शन के लिए। दरबार में आए हैं तो ऐसी ही जयकारे लगते हैं, जय जय। ये कुछ भीड़ है, तो ये शायद अब पहले नहीं था गाइस। अगर आप लोग अभी आए हैं, अब आप लाइव दर्शन देख सकते हैं, जिसको अगर थोड़ा इंतज़ार नहीं होता है बाबा का, ये बिल्कुल आज के दर्शन है। देख रहे हैं ये, बहुत ही ज़्यादा अब स्पेस हो गया है पहले से, आराम से आप लोग दर्शन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से। जय श्री कृष्ण। हमारे मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं कि हम लोग आज दर्शन करने आए खाटू नरेश जी के, और जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है वहाँ आज हम दूसरी बार दर्शन करने जा रहे हैं। एक बार भी कर चुके हैं, दूसरी बार करने जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, अभी साफ सफाई चल रही है काफ़ी सारे सुबह से। चलिए आज बात करेंगे हम महावीर योद्धा महाभारत काल के बर्बरीक, जिन्हें आज के युग में खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्बरीक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती, जो कि नाग कन्या माता भी थी, उनके सबसे बड़े पुत्र थे। उनके दो अन्य भाई और थे, अंजन पर्व और मेदवड़ का, जिनका उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से ही लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं जिनके बल पे पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को वो वीरगति को प्राप्त करवा सकते थे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से ही पूर्ण हुई, और उनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। क्योंकि बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे, उन्होंने युद्ध कला अपनी मां से ही सीखी। व मां आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने उनसे त्रिलोकों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया था, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात उनके गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न किया, और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद बाण प्राप्त किए, और उनका नाम उस युग में 3 बाणधारी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। तो महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था, अतः यह समाचार जब बर्बरीक को भी प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब उनकी मां ने हारे हुए पक्ष का ही साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े पर बैठकर और अपने 3 बाण और एक आदिशक्ति के द्वारा दिया गया धनुष को हाथ में लेके कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका, और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह भला मात्र 3 बाणों से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने में पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही आएगा।
यदि तीनों बाणों का प्रयोग में लिया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें एक चुनौती दी, इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे दोनों खड़े हुए थे। बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार किया और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण के पत्तों की ओर चलाया तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, बर्बरीक ने कहा कि यदि आप अपना पैर नहीं हटाएंगे तो यह आपके पैर को चोट भी पहुंचा सकता है। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किसकी ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपने मां को दिया वचन दोहराया कि वह युद्ध में उसी ओर से भाग लेगा जिसकी सेना निर्बल हो और हार की ओर अग्रसर होगी। क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता को जताए रखा। बालक तो गाइस हम लोग अब घुस रहे हैं, बहुत ही प्यारे दर्शन होंगे और बोल खाटू नरेश की जय। शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता को जताए रखा। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत भी किया, अतएव ऐसा शीश दान उन्हीं का उपयुक्त हो सकता है। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध भी देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है और उन्हीं की शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र ही घूमता हुआ दिख रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था और इधर उधर इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि भी पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तो इस प्रकार थी हमारे महान योद्धा बर्बरीक, जिन्हें हम आज के युग में खाटू श्याम जी के नाम से भी जानते हैं, उनकी कथा की समाप्ति। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई हो। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं और ये मेरे साथ मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूट्यूबर आप लोग जानते होंगे, फ्री कमाल। तो बस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, फ्री का माल कोई कीजिएगा, ठीक है। समझ रहे हो? ब्लॉगिंग को भी कर लीजिएगा, दोनों को कीजिएगा, दोनों ही चैनल बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स आते हैं भाई, जरूर से देखिएगा। तो थैंक यू भैया, थैंक यू। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भैया नाम बताइए, आपका क्या नाम है? भैया ये बाहरी शॉप पे दुकान है, बहुत ही अच्छे इनके, मतलब बहुत अच्छे मार्केट है इनकी, अच्छा प्राइस देते हैं। आप यहाँ से तस्वीर, धागे, मूर्ति कुछ भी ले सकते हैं। तो भैया आपको क्या करना है इस ब्लॉग? सब्सक्राइब और लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना। ठीक है। तो भैया ने समर्थन कर दिया, आप लोग भी करिए।